ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, नोड्स के बारे में। ठीक है, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, यानी कि जो आपका हार्ट जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है वो कैसे करता है, किसकी वजह से करता है, तो ये आपके नोड्स होते हैं सारे। ठीक है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आपकी हार्ट की मसल्स को, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे ही आप करंट लगता है, देखा आपने करंट लगता है तो क्या होता है, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है बहुत जल्दी जल्दी। तो सेम सिस्टम आपका यही काम करता है, इसीलिए कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। उसमें क्या आएंगे आपके नोड्स आएंगे, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ फेस, पुरकुंजे फाइबर्स। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, 6 कंपोनेंट होते हैं पूरे हार्ट में, देखो मैंने बना दिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कंपोनेंट, ये चौथा कंपोनेंट, और ये पांचवा कंपोनेंट, और ये छठा कंपोनेंट। 6 कंपोनेंट हो गए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे है। पहला है सीनो आर्टरियल, इसका फुल फॉर्म क्या है, सीनो आर्टरियल नोड, उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ऐसे नोड। कहाँ होता है बेटा, राइट एट्रियम पे। कहाँ पे, राइट एट्रियम पे, जहां से आपकी सुपीरियर वेना केवा, इधर ही से तो मिल रही थी आगे, सुपीरियर वेना केवा जहां ओपन हो रही होगी उसी के पास होगा ये, देखो नियर द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो ये 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है आपका, व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, तो आपका क्या आंसर होगा, ऐसे नोड। क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी होती है, विड्थ 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, पी सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स, पी सेल्स, और क्या होते हैं, मायोफिलामेंट। ठीक है, इन 2 चीजों का बना होता है ये। अच्छा, अब इसमें क्या कर रहा है, करंट का जनरेशन कर रहा है, ये इंपल्स जनरेट कर रहा है। क्या कहते हैं हम इसको, करंट नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इंपल्स। इंपल्स जनरेटेड कर रहा है वाया पी सेल्स। कौन कर रही है आपकी, पी सेल्स। कौन सी, पी सेल्स। ठीक है, ट्रांसमिटेड विद द स्पीड, कितनी स्पीड से कर रहा है बेटा, 0.05 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से क्या कर रहा है, ये इंपल्स को जनरेट कर रहा है आपके हार्ट के अंदर। ठीक है, और एक्साइट कर रहा है किसको, आपकी हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। आ गई बात समझ में, आपकी हार्ट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये करंट, या जिसको हम इंपल्स कहते हैं, उसको जनरेट कर रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड से, 0.05 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। कौन सी सेल्स काम कर रही है इसमें, पी सेल्स जनरेट कर रही हैं। ठीक है, और उससे क्या हो रहा है, आपकी हार्ट की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। यहां तक क्लियर। चलिए आगे बढ़े, इंटरनोडल पाथवे। अब देखो ऐसे नोड है और एवी नोड है, यहां तक करंट पहुंचाने के लिए, इंपल्स पहुंचाने के लिए कोई रास्ता चाहिए होगा इन्हें, तो ये पाथवेज हैं। एक इधर से गया है, एक इधर से, एक उधर से, 3 तरह के पाथवे हैं। ठीक है, तीनों के नाम बता देता हूं क्या है मैं। एंटीरियर, यानी एक पाथवे आगे की तरफ जा रहा होगा, एक पॉजिटीरियर, एक पीछे की तरफ जा रहा होगा। भाई हार्ट को कवर करना है हमें पूरा, कि पूरे हार्ट में हमें करंट मिल जाए, इंपल्स मिल जाए। तो एक आगे की तरफ से गया, एक पीछे की तरफ से गया, और एक कहाँ, मिडिल की तरफ से, यानी बीच की तरफ से। ये क्या है आपके इंटरनोडल पाथवे। जैसे होता है ना, वायरिंग करते हैं अपन एक से दूसरे सर्किट में, तो उसके लिए क्या बिछाने पड़ते हैं, हमें तार बिछाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे हो रहा है। क्लियर, 3 तरह के पाथवे, एक आगे से जाएगा एंटीरियर इंटरनोडल पाथवे, पॉजिटीरियर पीछे से जाएगा पॉजिटीरियर, और बीच वाला बीच वाले एरिया से। ठीक है, कहाँ का जा रहा है, एवी नोड पर। एवी नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर मोड। ठीक है, नोड कहाँ लोकेटेड होता है बेटा, ये देखो कहाँ लोकेटेड है, लोकेटेड एट द लोअर पार्ट ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रियम की लोअर पार्ट में ही तो है, नीचे वाले पार्ट में है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये नीचे वाला पार्ट, और थोड़ा किधर, लेफ्ट साइड की तरफ। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। ठीक है, क्लोज टू इंटर आर्टरियल सेप्टम। इंटर आर्टरियल सेप्टम कौन सा था बेटा, ये वाला, इसी से तो क्लोज है ये। ठीक है, तो क्लोज टू इंटर आर्टरियल सेप्टम। ये कितना लंबा होगा, 22 mm। ये देखो यहाँ चल रहा था सेंटीमीटर में, यहाँ आ गया किसमें, mm में, तो 22 mm लॉन्ग होगा, विड्थ होगी इसकी 10 mm, और 3 mm क्या होगी इसकी थिकनेस। ठीक है, अब इसमें भी क्या होती है बेटा, आपकी पी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन ये पेस मेकर की तरह काम नहीं करता है, करंट को या इंपल्स को जनरेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, रेट सेट करेगा, किस धड़कन से आपकी, या किस रिदम से, किस रेट से आपकी इंपल्स जनरेट होगी, करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब आपने देखा होगा क्या, पहले क्या होता था, करंट बहुत ऊपर नीचे होता था अपना, तो हम लोग क्या लगाते थे, स्टेबलाइजर लगाते थे। करंट लो हो गया तो हमने स्टेबलाइजर से बढ़ा दिया उसको, 250 वोल्ट कर दिया। अच्छा, करंट ज्यादा हो गया तो हमने थोड़ा उसको वोल्टेज कम कर दिया। तो ये इसी तरीके से काम कर रहा है एवी नोड अपना। क्या कर रहा है ये, इसका रेट सेट कर रहा है। तो इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम, कंट्रोल द रेट
ऑफ इम्पल्स, इसीलिए हम कहते हैं पेस सेटर ऑफ द हार्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको? पेस सेटर। इसको क्या कहेंगे? पेस मेकर, क्योंकि एक इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये सेट कर रहा है उसको कि कितने स्पीड से और कितनी रेट से जाना चाहिए। अब उसके बाद बात करेंगे बेटा, इसके नीचे भी करंट जाना चाहिए, इम्पल्स जाना चाहिए, तो उसके नीचे 1 सेंटीमीटर का आपका ये बना हुआ है, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हेस। बंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये गट्ठर एक तरीके गुच्छा है पूरा, ठीक है, देखो है 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, इसे कहेंगे हम क्या? बंडल ऑफ हेस। ये क्या है? स्मॉल फाइबर बंडल, छोटा सा, बहुत सारे फाइबर है इसमें। जैसे होता है ना कि बहुत सारे तार इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह तो बंडल बन जाता है, तो सेम इसी तरीके से 1 सेंटीमीटर का ये बंडल बना हुआ है यहाँ, इसी को हमने नाम दे दिया बंडल ऑफ हेस, ठीक है। अब कहाँ होता है? अराइजिंग फ्रॉम एवी नोड, एवी नोड से निकलता है ये, एंड इन द पुरकिंजे सिस्टम, और ये पुरकिंजे सिस्टम है पूरा आपका, यहाँ इसके बाद से क्या है? पुरकिंजे सिस्टम, और यहाँ पे एंड हो जाता है 1 सेंटीमीटर पे ये, ठीक है। बीनीथ ऑफ एवी नोड, एवी नोड के जस्ट नीचे पाया जाता है, ये होता है, ठीक है। पासिस टुवर्ड्स द इंटरवर्टिकुलर सेप्टम, और कहाँ होता है? देखो ये सेप्टम भी तो है यहाँ पे, तो कहाँ होगा ये? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसके पास में होगा ये, ठीक है। कितना होगा इसकी लेंथ? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या करेगा? और बाद में जाके कहाँ डिवाइड हो जाता है? लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस। ये देखो यहाँ से बंडल निकला, ये लेफ्ट वाला, ये वाली ब्रांच एक, राइट वाली एक, ये वाली लेफ्ट वाली, ये 2 ब्रांचेस में बट गया। क्लियर? बंडल था जो 2 ब्रांचेस में बट गया। अब वो ब्रांचेस कौन सी है? वो है बंडल ब्रांचेस। कौन सी? बंडल ब्रांचेस। ये कहाँ जाती है बेटा आपकी? कहाँ जा रही है ये? वेंट्रिकल्स में ही तो जा रही है ये। कहाँ जा रही है? वॉल्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स, ठीक है, क्योंकि वेंट्रिकल को ही कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ता है ज्यादा, ठीक है, तो राइट और लेफ्ट उसमें जा रही हैं आपकी वेंट्रिकल्स में। अब उसके बाद बात करेंगे हम किसकी? देखो ये भी हो गया अपना, ये भी हो गया। अब बात करेंगे हम पुरकिंजे फाइबर की। किसकी? पुरकिंजे फाइबर। अब फाइबर क्यों कह दिया इसको? भाई तार को देखा आपने, तार छीलते हो तो लास्ट में खूब सारे वो निकलते हैं उसमें, ठीक है, तो इसी तरीके से ये पूरे हार्ट की आपकी जो वेंट्रिकल्स हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। एक तो यहाँ करंट देगा और ऊपर से यहाँ भी इंपल्स देना है, ठीक है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। देखो बहुत ध्यान से समझो इस चीज को, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे तो यही चीजें काम आएंगी, कैसे कैसे करंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से हार्ट काम करता है। ये आपका क्या नाम है, जो ईसीजी है उसे समझने में मदद करेगा, ठीक है। चलो यहाँ तक आ गए हम। बंडल ब्रांचेस आपकी लेफ्ट और राइट में डिवाइड थी 2, ठीक, जो कहाँ थी? अंदर के जो वेंट्रिकल के सेप्टम है उसकी दीवार से चिपकी हुई थी। अब उसके बाद ये डिवाइड हो गया पुरकिंजे फाइबर में, खूब सारी वायरिंग इसमें, पतले पतले छोटे छोटे, ये मोटा था थोड़ा, ये पतले पतले छोटे छोटे थे, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाते हैं आपके? पुरकिंजे फाइबर। दीज स्मॉल फाइबर फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कंडक्टिंग फाइबर। अब ये क्या है? कंडक्टिंग फाइबर का नेटवर्क बना रही है पूरे, कहाँ? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल में, केवल ऊपर नहीं जा रही है एट्रियम में। एट्रियम के लिए तो है ऐसे नोड, एवी नोड, कहाँ? वेंट्रिकल्स के लिए, ठीक है। ओवर द सब एंडोकार्डियल रीजन लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, कहाँ होगी? सब एंडोकार्डियल रीजन में, ये बीच वाला जो रीजन है, ठीक है, सब एंडोकार्डियल रीजन, वहां पे ये वेंट्रिकल्स में करंट जनरेट करेगी।